केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। 24 फरवरी की शाम के ठीक 6:15 बज रहे थे। अमूमन शांत रहने वाले इस इलाके में एक नौजवान पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। थाने में बैठे एक पुलिस वाले को सबसे पहले वो अपना नाम बताता है। अफ़ान, उम्र 23 साल। इसके बाद वो कहता है कि वो अभी कुल 6 कत्ल करके आया है। ये कत्ल उसने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 3 अलग अलग घरों में किए। उसने बताया कि थाने के पास उसका घर है जहां 3 लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस ये सुनकर हैरान हो गई। उसने ये भी बताया कि यहां आने से पहले उसने एक काम और किया है, और वो काम क्या हो सकता था। थाने आने से पहले लाशों का नामो निशान मिटाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का गैस ऑन कर दिया ताकि लाशों के साथ घर भी धमाके में उड़ जाए। ये सब सुनकर वेंजारामुडु थाने की पुलिस सख्ते में आ गई और अफ़ान के घर की तरफ एक पुलिस टीम भागी। जैसे ही घर के दरवाजे का ताला तोड़ा, अफ़ान के घर में गैस की बदबू पूरी तरह से फैल चुकी थी। वे सबसे पहले किचन की तरफ भागे और गैस चूल्हे को बंद किया। फिर उन्होंने घर की तलाशी लेनी शुरू की। सबसे पहले घर के हॉल में पहुंचे जहां एक 13 साल के बच्चे की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। यह अफ़ान का छोटा भाई था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब पुलिस एक कमरे में जाती है जहां एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी जो अफ़ान की मां थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। उनको तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक कमरा बना हुआ था। वहां एक लड़की की भी खून से लथपथ लाश पड़ी थी और वो अफ़ान की गर्लफ्रेंड थी। अफ़ान के घर से 3 की बजाय 2 लाशें मिली। पुलिस सचमुच में बहुत हैरान थी। अब उनको याद आया कि अफ़ान ने 6 लाशों का जिक्र किया था। उन्होंने बाकी की लाशों के बारे में अफ़ान से पूछा कि बाकी के कत्ल उसने कहाँ किए और वो लाशें कहाँ हैं। अफ़ान के चेहरे पर किसी भी प्रकार के डर के भाव नहीं थे। बस था तो कुछ ऐसा जिसको कोई नहीं समझ पा रहा था। अफ़ान बिना घबराए अपने घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर 2 घरों का पता बता दिया। पहले घर में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। ये अफ़ान की दादी थी। अब अगले घर में पुलिस जैसे ही पहुंची, वहां अफ़ान के सगे चाचा चाची की लाशें मिली। इस पूरे घटनाक्रम से आम आदमी तो क्या, पुलिस भी सख्ते में आ गई थी। अब पुलिस को इन सब लोगों की मौत का कारण जानना था, तो उन्होंने अफ़ान को पुलिस हिरासत में लेने का सोच ही रही थी कि एक और घटना घट गई। एक ही दिन में इतनी सारी घटनाओं के होने से हर किसी को घबराहट होने लगी। अब ऐसा क्या हुआ जिससे सब परेशान हो गए। अब बारी थी अफ़ान की, जिसने मौके पर अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की। अफ़ान ने पुलिस को सब बताकर खुद ने जहर खा लिया। इस घटना से पुलिस फौरन सख्ते में आ गई और फौरन गाड़ी में डालकर उसे हॉस्पिटल ले गई। अफ़ान की हालत बहुत गंभीर थी। इधर पुलिस ने जब जांच कर पूरी घटना को जब जोड़ने की कोशिश की, तो इस पूरे घटनाक्रम की कहानी इस प्रकार सामने आई, और वो कुछ इस प्रकार थी। 24 फरवरी यानी कि सोमवार को सुबह की 10 बजे अफ़ान अपनी बाइक पर सबसे पहले अपनी दादी, जिनका नाम सलमा था, के घर पहुंचा और उस बेचारी 80 साल की बुजुर्ग के सर पर हथौड़े से वार कर दिया। इससे पहले दादी कुछ समझ पाती, बेचारी को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। आज अफ़ान ने पूरा परिवार खत्म करने का सोच लिया था। अब वो अपने चाचा और चाची के घर पहुंचा, जिनका नाम लतीफ और साजिदा था, के घर पहुंचा, जिनका घर दादी के घर से मात्र 5 किलोमीटर दूर था। उन दोनों को भी उसी हथौड़े से अनगिनत वार करके मार डाला। अफ़ान का गुस्सा यहां भी कम नहीं हुआ। वो बाइक स्टार्ट कर अपने खुद के घर आ गया। अब शाम के करीब 4 बजने वाले थे। घर पर उसका छोटा भाई एहसान, जो मात्र 13 साल का मासूम बच्चा था, जिसने अभी अपनी फूल जैसी जिंदगी शुरू ही की थी, उस पर भी अफ़ान को दया नहीं आई। आज पता नहीं अफ़ान ने क्या ठान लिया था। एहसान को पहले तो उसके पसंद का खाना खिलाया, फिर बाप की तरह प्यार करने वाले अफ़ान ने अपने छोटे लाडले को भी उसी हथौड़े से मार डाला।
अफान कुछ देर मासूम को देखता रहा, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। अब बारी उसकी अपनी सगी मां साहिदा की थी। वो मां जिसने रात भर जाग कर अपने छोटे से अफान को पाला था, पर उसे क्या पता था कि आज यही अफान उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने वाला है। जब अफान अपनी मां के कमरे में घुसा तो उसकी मां सो रही थी। शाहिदा के जागने से ही ही अफान ने उसी हथौड़े से मां को हमेशा के लिए सुला दिया। अफान को लगा कि उसकी मां मर चुकी है, लेकिन पुलिस जब आई थी तब तक वो सांसें ले रही थी। उसकी मां को पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सवाल अब ये उठता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा। इस पर अफान का जवाब था कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए उसको फोन पर मिलने के लिए बुलाया, जो कि उसके घर के पास रहती थी, जिसका नाम फरसाना था। बेचारी की जिंदगी उसी इंसान ने ले ली जिस पर उसने आंख बंद करके विश्वास किया। अब अफान का काम पूरा हो चुका था। अफान अब किचन की तरफ गया और गैस को ऑन कर दिया और घर से बाहर निकलकर गेट को ताला लगा दिया। अब सीधे अपनी बाइक उठाकर वेंजारामुडु पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक जितनी भी वारदात हुई वो सब पुलिस वालों को बता दी। अफान का इरादा अपने आप को सरेंडर करने का बिल्कुल भी नहीं था। वो भी अपने आप को खत्म करना चाहता था, इसलिए पुलिस स्टेशन में अपने साथ जहर लेकर आया था। जहां अपनी पूरे दिन की घटना सुनाने के बाद उसने जहर खा लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि अफान पर 65 लाख रुपए का कर्ज था। उसने पहले अपनी मां और भाई के साथ मरने की योजना बनाई, लेकिन उसकी मां ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब वो इन सब में नाकाम रहा, तब उसने दुनिया से सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। अफान के पिता सऊदी में रहते थे। इस घटना के बाद जब वो लौटे, तब उन्हें अफान के कर्ज का पूरा अंदाजा नहीं था। कभी कभी इंसान एक बंद रास्ते में फंस जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता ही खत्म हो गया है। कर्ज, अकेलापन, मानसिक तनाव, ये हमारे समाज की खामोश हत्याएं हैं। अगर आप भी कभी किसी अंधेरे में हो तो किसी से बात जरूर करें। धन्यवाद।